50 साल पहले ये बात नहीं सोची आप लोगों ने, किसी ने भी है हमारे बारे में कुछ ना सोचा। कब से रह रही हैं? हमें 50 साल हो गए यहाँ पर। अब बच्चों को लेकर सीएम के घर जाएंगे, उन्होंने तोड़वाया हमारा घर। कभी तो झुग्गियाँ बोलते हैं, कभी मकान बोलते हैं। तुम झुग्गियाँ बोल के मकान को तोड़ रहे हो, फिर कहते हैं मकान ही झुग्गियाँ के हैं। आफत है, पूरी आफत ही आफत है। रोड पे आ गए हम लोग। तो मोदी जी जानेंगे कहाँ जाएंगे, उन्होंने बेसहारा तो कर दिया लोगों को। देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम वाल्मीकि समाज से आते हैं और वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी है कि भैया हमें 4 पाई की कहीं जगह दे, हमारे बच्चे पढ़े और हम अपने रहते तैसे करके। कोर्ट जाने से हमारे को सिर्फ एक ही बात पता लगी कि गरीबों की बात कोर्ट भी नहीं सुनता। इन कोठी बंगलों में हम बर्तन मांजते हैं जब हम कमा पाते हैं जब हम अपने घर का खाना बनाते हैं, और ये लोग अब किराया दें क्या दें। जब तक इन्होंने यूँ कहती थी कि आप लोग क्या नाम है, हम आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर जो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। कई दिल्ली के इलाके हैं जो अतिक्रमण जिन्हें सरकार बता रही है, उन पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल हम तैमूर नगर जो लगता हुआ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से इलाका है वहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये लोग देखेंगे कि जिस तरह की मकानों की कार्रवाई हुई है, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक इस जगह पर बुलडोजर नहीं चला है, मगर हाँ नोटिस मकानों पर चस्पा कर दिए गए थे, जिसके बाद लोगों ने खुद ही अपने मकानों को उसके हिसाब से तोड़ दिया है। आप थोड़ी सी आगे देखेंगे तो लोग आपको दिखाई देंगे, लोग लगातार अपने घरों को खुद ही तोड़ते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने यहाँ से पलायन करने की चीज़ों को शुरू कर दिया है और अपने सामान को ले लेकर जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही एक मांग कर रहे हैं कि एक लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे थे, और अब जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से, उसे देखकर हर कोई हैरान है। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर एक टेम्पो लोड हो रहा है और सामान लेकर लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, और लगातार सरकार से एक मांग भी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हो? आज भैया यहीं के हैं। आज एक बार नीचे को बैठो, ये बताओ ये कहाँ ले जा रहे हो सामान? भैया किराए पे जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ कितने समय से रह रहे थे? 40 साल से। 40 साल से भी ज़्यादा जी सर। ये 50 सालों की 32-33 साल तो हमारी हो गई। आपका जन्म इसी का? यही हुआ जी, हमारा जन्म जो भी है। एक तो हमारी यहाँ की जो सरकार है हमें गुमराह करती जो है, ठीक है। हम बोलते हैं तो अपनी राजनीति खेलती है कि जी हम आपको फ्लैट देंगे, आपको मकान देंगे। वो मकान कहाँ से लेंगे जी इनके? आप या तो वादा मत करो किसी को, ठीक है जी। ये जो ये सरकार है ना बीजेपी की, ये बिल्कुल बेकार है। ये आपने खुद ही मकान तोड़े अभी तक अपने? ये सब नंबर आप तोड़े जी हमने। ये हम पागल हैं? जब हमने ये डीडीए की ज़मीन बताते हैं, सरकार जब क्यों नहीं है जब हमने बनाए थे ये मकान। ये हमारा 12-13 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, हम पेड़ पे तो पैसे नहीं ला रहे। सरकार तो क्या है, हाथ जोड़ कर आती, वोट दे दो जी, वोट लेकर चले जाते हैं। वो तो अपना भरना पूरा करते हैं। उनको 5 करोड़ मिल गए, 6 करोड़ मिल गए वहाँ पे, हमें थोड़ी नहीं 1 करोड़ देने आ रहा कोई यहाँ पे। या 10,000 रुपये हम किराए पे देंगे, कौन दे रहा है? सरकार देने आएगी हमें किराए पे देने के लिए। ये सरकार की तरफ से कहा गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनेगा। कहाँ दे रहे हैं वो? कभी तो झुग्गियाँ बोलते हैं, कभी मकान बोलते हैं। तुम झुग्गियाँ बोल के मकान को तोड़ रहे हो, फिर कहते हैं मकान ही झुग्गियाँ के हैं। क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब घूम फिर के शॉर्टकट में जवाब दे दो ना हमें। मकान जब व्यक्ति इनका ये इंसाफ वाली कौन सी बात है? तुमने 5 दिन पहले नोटिस लगा दिए। अबे नोटिस का मतलब होता है 1 महीना तुम टाइम दो आदमी को, 5 दिन के अंदर क्या कर लेगा आदमी? 5 दिन के, आप समझदार हो, आप न्यूज़ हो वाले हो, तो मतलब 5 दिन के अंदर आदमी इंसान क्या कर लेगा? आपको कब नोटिस चिपकाया गया? ये हो गया था 27-28 तारीख में चिपकाया इन्होंने। कोई अधिकारी आया आपके पास? कोई भी अधिकारी का नहीं आया, सब राजनीति से कोई नहीं आया जी। मतलब चिपका के चले गए? चिपका के चले गए जी। हमारे यहाँ से जो वो हैं, हमारे मनीष चौधरी यहाँ पे जो हैं, कौंसलर क्या है नहीं, हाँ निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी बहुत बोला, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं करी। हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए, उन्होंने किसी ने सुनवाई नहीं करी हमारी। ऐसे थोड़ी ना, तो बोलते नहीं आदमी सही गरीबों को तुम फ़ायदा उठाओगे। अबे यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है, यहाँ पे कोई गांजा बिक रहा है या स्मैक बिक रहा है, यहाँ तो इंसाफ है, सही शरीफ आदमी रहने वाले, अपनी खाना कमाना हमारा। तो जैसे एक आरोप भी लगे आप लोगों की बांग्लादेशी लोग हैं। बांग्लादेशी दी सर देखो हमारे हैं पली तरफ, ये हमारे सारे वाल्मीकि समाज रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, हमारे ID प्रूफ, हमारे 50 साल की सब कुछ है यहाँ पे ID प्रूफ। जब तो कोई नहीं आया, जब हमारे वो जब होता है नुकसान होता है, जब होता है। तो एकदम पहाड़ जो आपके ऊपर गिला, आप कैसे करोगे सारी बात? जी पहाड़ या जब सरकार ही नहीं सुननी तो पहाड़ तो हमें झेलना पड़ेगा जैसे भी है। हम तो किराए पर रहेंगे अपने। ये मकान मतलब आपका पूरा जाएगा या फिर? अभी जी इनकी कुछ नहीं पता जी, कभी तो कहना पूरा जाएगा जी, कभी कहना जो निशान है वहाँ जाएगा। बीजेपी वाले कभी अपने खरीदे हुए उनको रिपोर्टर को भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं।
या तो खुल के बोल दो ना पब्लिक को, तुम घूम रहा करो जहाँ से ले दो तुम्हें फ्लैट मिलेगा जी वो बबरवाला में। यहाँ पे हमारे स्लिप वगैरह सब कुछ 1-1 लाख रुपए जमा लिया हमसे, हम पे सब कुछ सबूत आपसे है, पैसे भी लिए गए? सब कुछ जमा हुआ है जी, हमारे स्लिप है उसकी, उसके लिए उसको कौन जिम्मेदार है? तो आपने पैसे भी दिए? सब कुछ है जी, हमें प्रूफ भी है उसमें, हमारे पास सब कुछ सबूत है। बस इतना कहना चाह रहे हैं, धन्यवाद। नहीं, ये आप सरकार से क्या कुछ मांग करते हो आप? मांग क्या है, उन्होंने जी हमसे बोला तुम्हारे वहाँ मकान तोड़ेंगे, वहीं हम आपको फ्लैट देंगे, हम तो उसमें भी राजी हो गए। ठीक है, उसने इन्होंने सरकार ने ये भी बोला जी यहाँ से तोड़ेंगे तुम्हें भभरवाल में द्वारका में आपको फ्लैट देंगे, वो भी उन्होंने झूठ बोल दिया। तो किस बात की सरकार है ये? कागज हमारे पास है, जो प्लॉट हमें मिले उनके कागज हमारे पास है, उनके कागज हमारे पास है। मैंने आपसे बोला था मैं दिखाऊंगा कागज, अभी ला के दिखा सकता मिनट के अंदर, कागज दिखाओ ला के आपको। हाँ दोस्त, एक बार आना, ये सामान आप देख रहे हैं जो लगातार, एक बार दोस्त इधर आओ, ये अब कहाँ लेके जा रहे हो सामान? अब सीएम के घर जा रहे हैं जी। हाँ जी, वहीं डेरा डालेंगे अब। नहीं वैसे ये नहीं, जैसे मुख्यमंत्री वैसे यार एक सेकंड हमारी बात सुनो, ये नुकसान तो बहुत हुआ, यानी मकान जब व्यक्ति बनाता है तो अपनी कई उम्मीदें, कई लोन वोन लेके तरी सारी चीज़ें करके बनाया होगा, अब टूट जाएगा तो कैसे? अब बच्चों को लेकर सीएम के घर जाएंगे, उन्होंने तोड़वाया हमारा घर। तो तमाम आप देख रहे हैं सरकार के खिलाफ रोष दिखता है। आपका ही मकान था? नहीं, मेरा तो ट्रक है। आपका? हमारा ये एक ही है हमारा। अच्छा, तो ये बताओ, ये तो बड़ी आफत आई आपके ऊपर। आफत है, पूरी आफत ही आफत है, रोड पे आ गए हम लोग, बच्चे आपके अब सब जा रहे हैं उधर, रहेंगे भाड़े पे, क्या करेंगे? भाड़ा देगा ना मोदी। सरकार ने एकदम आपके 3 दिन 4 दिन पहले नोटिस चिपकाया, उसके बाद डायरेक्ट रात में गेम बजाता है बस मोदी, रात में बजाता है लोगों की, दिन में तो बोलेगा नहीं। आप कब आए यहाँ पे? आपके माता पिता आए थे रहने? है ना, 50 साल से रह रहे हैं, फिर मेरा दादा रह के गए। इस कॉलोनी में कितने लोग होंगे? सारे हैं पूरे, कितने घर होंगे वाल्मीकि समाज के? 300 है ना, 1000। 300-350 घर हैं वाल्मीकि के, वो अलग है, जो बांग्लादेशी जो है वो अलग है, और तीसरा कैंप अलग है। ये जो हमारे वाल्मीकि 300-350 घर होंगे। ठीक है, जो अलॉटमेंट जो किए गए थे रजौरी गार्डन में पेपर जमा हुए। हाँ जी, समझाओ एक बार। एक सेकंड में आपको बताऊँ सर, एक सुनो, सरकार चेंज होगी हर साल, 5 साल में सरकार चेंज होती है। जब तक केजरीवाल की सरकार थी तो झुग्गी नहीं टूटी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हमारे पास स्लिप दी गई है कि वहाँ पे कि एक्चुअल में द्वारका और पपरोला में जगह मिली थी, वो आज तक हमें मिल नहीं पाई, और हमारे पास उसका प्रूफ रखा हुआ है बाकायदा। तो अगर आप तोड़ते हो, नोटिस 3 दिन में लगाते हो, कमरा किराए पे नहीं मिलता, 13,000 14,000 15,000 मांग रहे, हम लोग गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम क्या करेंगे बताइए? तो सरकार को, सुनोगे आप, ये बात मिलेगी। सरकार हमारे पास प्रूफ दिखाएं अभी, चलो आप आगे तक चलो, हमारे कम से कम 80-100 घर टूट रहे हैं पूरे यहाँ से। तो 300 350 400 झुग्गी होगी, हमारे वाल्मीकि मोहल्ला है बाकायदा। तो हमें ये नहीं है कि हमें अगर सरकार उखाड़ रही है यहाँ से, तो हमें कम से फ्लैट तो चाहिए, देने का हक तो है सरकार। आपसे सरकार कह रही है नाला चौड़ा होगा तो इसमें जाम लग जाता, गंदगी हो जाती है सारी। 14 फुट तो पहले भी था, अब 20 फुट आगे ले लिए, फिर 27 आगे ले लिया, तो धीरे धीरे पूरा बैच ही लेंगे, 3 बैच तोड़ेंगे। फुट जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक 27 फुट थोड़ी ना जा रहा है। एक बारी एक्चुअल में मेरी बात सुनो, 9 फुट नाला था, मतलब धीरे धीरे इसको जमना बनाना चाहते हैं क्या ये? बनाना चाहते हैं, 9 फुट नाला था, अब तुम्हें चौड़ाई चाहिए, यहाँ से तो पूरा सही है। अगर तोड़ रहे हो तो पूरा उसे लेके सिधाई में चलो ना। एक्चुअल में नाला वहाँ मुँह छोटा कर दिया, बैक मारेगा पानी, कॉलोनी वाले परेशान हो रहे, पब्लिक परेशान हो रही। परेशान वो लोग नहीं हो रहे, गरीब आदमी परेशान हो रहे। इस चीज़ को देखिए ना आप, सरकार के कान में के रूम घूमती जाती नहीं है। अलॉटमेंट पेपर रखा हुआ, आप चलिए आगे तक, मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप जो हमारे लिए जो भी था, हमारा केजरीवाल ठीक थे, अभी उनको 2 महीने हटे हुए नहीं हुए, झुग्गियाँ टूट गई। ठीक है जी, हमारे पानी की सुविधा, मीटर की सुविधा, सब कुछ थी। ठीक है जी, हमारे जब से रेखा गुप्ता आई, हमारी मतलब झुग्गियाँ तोड़वा दी 2 महीने के अंदर अंदर। हमारे लिए केजरीवाल बढ़िया था, 200 यूनिट फ्री बिजली की, तो अभी हमें तक गरीबी को बेचारी झुग्गियाँ नहीं तोड़ने दी सर, जो बात है। हमारे लिए केजरीवाल था, बहुत अच्छा था, जो भी बात है। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल वगैरह सब उन्होंने फ्री करा, सरकारी स्कूल उन्होंने बच्चों के लिए अच्छा। अब तो बच्चे भी आपके दूर हो जाएंगे ना, बच्चे पढ़ रहे अब बताओ इनके लिए, इनसे क्या मरे, इनको बोलने से कुछ फायदा नहीं है जब हमारी कोर्ट ने नहीं सुनी। बस सर इतना बोलना चाहते हैं, धन्यवाद। जो हो गलती सलती, सरकार से ना एक रोष आप देखेंगे, लगातार लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं और लगातार दूसरे जगह अब जा रहे हैं। ये मकानों की स्थिति आप देखेंगे, अगर आप मकान भी अंदर से देखें तो लगातार आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं उसे नाले को चौड़ा करने का हवाला देकर लगातार ये जो तोड़ फोड़ है इसको अंजाम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ये सारी चीज़ें अब
एक अच्छी चीज़ जो इन लोगों की दिखती है कि इन्होंने खुद ही इन मकानों को तोड़ा है, ताकि जब बुलडोज़र चले तो एक ठोस कार्रवाई ना हो, और इसके साथ ही ये चीज़ें ना हो कि बुलडोज़र जिस स्थिति में चले तो और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तमाम तरह के लोग हैं, हम बात करते हैं और लोगों से जानते हैं। प्रधान जी, आप समझाओ हमें एक बार कि ये कार्रवाई नाला चौड़ा करने के लिए हो रही है, और तमाम तरह के आप लोगों पे आरोप भी लगते हैं कि भाई तो बांग्लादेश से आके रह रहे हैं और तरह तरह की बातें। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम वाल्मीकि समाज से आते हैं, और वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिखी है, जो आज इस देश में जय श्री राम का नारा बोलते हैं। ये हमारे घर हैं, हम इन पे रह रहे हैं आज से 50 साल से। और जो वहाँ के जो महारानी बाग है, महारानी बाग ने के लोगों ने, RW ने केस करा डिपार्टमेंट के ऊपर कि यहाँ पे जो पानी ब्लॉक होता है, वो नाले का पानी जो ब्लॉक होता है उनके घर में भर जाता है। पर आप ये बताइए, यहाँ पे कभी पानी ब्लॉक हो सकता है? इतना बड़ा नाला है, 20 मीटर का नाला है। 20 मीटर के नाले में अगर ब्लॉक भी हो रहा है तो सरकार सफाई करा उसकी। भाई सफाई तो है ना, सफाई करवानी चाहिए। या आगे जो घर हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई है, 6 बिल्डिंगें नाले के ऊपर बनी हुई है, वो बिल्कुल वहाँ पे 10 फीट का नाला है, यहाँ पे 20 मीटर, वहाँ पे 10 फीट, तो वो चीज़ हटानी चाहिए। जो लोग ये सरकारी बाउंड्री वॉल से इस तरफ रह रहे हैं, ये सरकार की लगाई हुई है, हमारी नहीं है, प्राइवेट नहीं है। इसके बाद एक और दीवार लगी हुई है नाले की, वो भी सरकार ने लगाई है। हम ये कम से कम 15 फुट का वो है रास्ता, 10 फुट का होगा, हम उसके बाद रह रहे हैं, हम कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने से हमारे को सिर्फ एक ही बात पता लगी कि गरीबों की बात कोर्ट भी नहीं सुनता। हाई कोर्ट गए थे हमने पटिशन घेरी थी, और हमारी हेयरिंग जो है शनिवार की थी, ठीक है। पर हमारी शनिवार को क्या बोला गया? वहाँ पे ये बोला गया कि आप DDA की लैंड पे बैठे हुए। हमने उनसे खूब बताया कि हम नाले पे नहीं बैठे हुए, और जो उनकी जो रिट में जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो नाला ब्लॉक होता है, जो नाले के पास जो घर हैं वो हटाए जाएं। पर हम नाले से तो इस तरफ होते हैं, हम तो अंदर हैं, ठीक है। फिर भी हमारे ऊपर ये जो है, हमारे घर हटाए जा रहे हैं, झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग कह रहे हो कि आपने तो, सरकार ने भी कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आप बता रहे हो आपने पैसे भी दिए, सारी चीज़ें, कागज भी। बिल्कुल कागज है जी हमारे हाथ में। ये जब शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उस टाइम पे ये अलाउड हुए थे हम लोगों को, ठीक है। फिर ये हमारे आगे क्या नाम, केजरीवाल जी, तो ये फिर सब कैंसिल कर दिए गए। अब ये लोग बोलते हैं, अब हमसे ये लोग बोलते हैं कि आप समझाओ एक बार। देखिए, ये बबराला में और द्वारका में ये सर्वे हुई थी यहाँ पे फ्लैट मिलने के लिए 2007 में, 2013 में हुई थी। हमारे पूरे टोटल घरों के यहाँ पे हजार से 1100 झुग्गियों के सर्वे हुई थी, जो पैसे भी जमा करे गए, जो ऐसे उस समय शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस की सरकार। जी, ठीक है। और उस टाइम पे पैसे जमा करे गए, और SBI बैंक में पैसे जमा हुए, पर हमें वो फ्लैट अभी तक नहीं मिले, ना चाबी मिली, ना फ्लैट मिले। और हमने कोर्ट में जाके यही चीज़ दिखाई, तो कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये फ्लैट आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि आप डूसुक के उसमें आते हो, आप JJ में नहीं आते। तो इसकी वजह से हमें वहाँ लाल डोरे में पूरा नहीं आएगा, नहीं, लाल डोरे में, ये लाल डोरे में उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। सर ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देखिए, यहाँ मकान तो मिलने नहीं है, पहले घर उजाड़े जा रहे हैं। हाई कोर्ट भी ये कहता है कि घर उजाड़ने से पहले घर दिए जाएं, पर हाई कोर्ट हमारे से ये कहता है रैन बसेरे में जाके चले जाओ। ठीक है, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनका ऑर्डर है, ठीक है, हम सरकारी ज़मीन पर भी बैठे हुए हैं, पर जब पहले बसे थे, जब आपने क्यों नहीं रोका? और आज जो है दिल्ली में सरकार BJP की है, हम परवेज़ वर्मा जी के पास गए इस बात को लेके, ठीक है, वहाँ हमारी एक सुनवाई नहीं हुई। और आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले वो हर झुग्गियों में जाके आपसे वोट मांगने, तमाम वोट मांगने, क्या एक वोट मांगने नहीं, रात दिन यहाँ पे जो है ये बताया गया कि हम आपके साथ हैं। केजरीवाल के ऊपर ये आता था कि भाई झुग्गियों वालों की वजह से वो जीतते हैं, ठीक है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो झुग्गियों की वजह से ही दिल्ली में आई है, सत्ता में आई है,
पर आज जो है ये झुग्गी तो ठीक है, पर और भी जगह इतने एक्शन हो रहे हैं कि एक डर का माहौल बना हुआ है। आपने घर देने का काम करा, आपने राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, पर आप मोदी जी की भी छवि गलत कर रहे हो दिल्ली में। और कई बार वो रामलीला मैदान में ये बोल चुके हैं, मैं गरीबों की सरकार है, ये अमीरों की सरकार नहीं है। पर आज जो है महारानी बाग वालों की सुनी जा रही है, यहाँ पे झुग्गी वालियों की नहीं सुनी जा रही। यहाँ पे हम गलत जब होते जब हम नाले के ऊपर बैठे रहते हैं, हम नाले के बहुत पीछे बैठे हुए हैं, और आज से नहीं 50 साल से बैठे हुए हैं। या तो आप वोट मत लो, झुग्गी वालों का क्यों लेते हो वोट? आप वोट भी लेते हो और फिर ये भी कहते हो कि ये अतिक्रम कर रहे हैं। वोट मत लो, सरकार क्यों बना रहे हो फिर झुग्गी वालों के वोट से? बिल्कुल, ये वो दर्द है। आपने लगातार देखा होगा, जब ये चुनाव दिल्ली के आए तो दिल्ली के चुनावों में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक माहौल भी बना, और उन्होंने लगातार कहा कि जब हमने देखा कि कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब झुग्गी में जाके रात बिताते हैं, चाय पीते हैं, मगर इस झुग्गी के हालात आप देखकर समझ सकते हैं कि आखिरकार इनके साथ कैसा दोहरा व्यापार। आप यहीं हाँ, इनकी पत्नी हूँ मैं। तो ये बताएं, मेरा ये आपके घर भी टूट रहे हैं? और क्या, हमारे भी टूट रहे हैं। हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, कहाँ पे लेके जाएं लड़कियों को, कहाँ पे जाएं बेटियों को लेके, कहाँ पे ढक के खाएं बताओ। किराए के मकान में जवान बच्चे हैं हमारे। तो एकदम ही पहाड़ कोई किराए पे भी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे गिनवाते हैं, बच्चे ये पैसे जो दिए हैं 10,000 की रसीद है, ये है ना, ये रसीद भी है। इनको फ्लैट के पैसे भी लिए गए और फ्लैट दिए नहीं जा रहे। ये देखिए सर, ITO बैंक में जो पैसे जमा करे थे हमने। और ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसकी सर्वे ना हुई हो उस टाइम पे, पर घर नहीं दिए जा रहे। तमाम कुछ और लोगों से हम बात कर लें, एक बार जान के। तो ये आप लगातार देखेंगे। बाबूजी, आप यहीं रहते हो? ये आपका भी घर टूट रहा है? हाँ जी, टूट रहा है। ये तो आप तो बल्ली लगा के बना रहे हो, तो टूट तोड़ आए तो इसमें लगाए। खुद ही तोड़ रहे हो कि बुलडोजर आएगा तो कहाँ तक तोड़ेगा, कैसे करेगा? ये हमने यहाँ सामान निकाला ना यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो आप कब से रह रहे हो? हम तो यहाँ हो गए 35 साल। 35 साल से रह रहे हो। तो आपके पूर्वज आए होंगे यहाँ पे? हाँ, माँ बाप आए थे यहाँ पे रहने। तो ये तो बड़ा मतलब जिस तरह से कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे, अब देखो कुछ करते हो कुछ नहीं, क्या बात है, क्या कर सकते हैं जी हम। आप देखेंगे आपका घर भी टूट रहा है। हाँ, यही घर है जी। 35 साल हो गए मेरी शादी है। आप शादी करके यहीं पे आए थे। हमारे सास ससुर रहते थे, अब लगा लो वो भी 10-5 साल पहले ही सही रहते होंगे। तो ये मतलब कि 40 साल के आसपास, 40-50 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, मगर कभी ऐसा नहीं करा। और मैंने तो देखो कोठी में काम करती हूँ यहीं महारानी बाग में। कोठी वाली ने बहुत पानी भर जाता था, ये सीवर डाली है अभी 1 साल पहले, यहाँ से सीवर डली हैं। तो अब ये जब से सीवर डली है, सीवर ऊँची करके डाल दी। हमारे घर थे इतने नीचे, बहुत नीचे थे, तो उसमें पानी भर जावे। सारा सीवर का पानी घर में कोई आता था नाली के रास्ता। अब उसके वजह से हमारा सारे सामान खराब होता। तो देखो एक पलंग तो यही खराब पड़ा है, पूरा हो गया खराब, नीचे से पूरा नीचे को निकल गया पानी भर भर के। और इसलिए फिर कोठी वाली भी बोलने लगी कि ऐसा कर, तू सही से बनवा ले थोड़ा ऊंचा करके। तब ये मैंने अभी 1 महीने पहले ही बनवाया है, बताओ। 1 महीने पहले इसमें पत्थर थोड़े से लगवा? हाँ, जब ठीक करवाया। कोठी वाली से कर्जा लिया है मैंने 2 लाख रुपए, और कुछ और लिया है थोड़ा बहुत इधर उधर से, मेरी बहन से भैयन से भी लिया है मैंने। देखो कर्जा ले लेके मकान बनवाया, और आज वही सरकार तोड़ रही है जो कहती थी जहाँ जो हाँ, आज कुछ भी नहीं है देखो। और जबकि ये कहते थे कि जब भी झुग्गी हटाएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मकान देंगे। और 14 साल पहले वो दिए थे कि ये मकान दे रहे हैं हम बबरौला में, किसी को बबरौला में, किसी को द्वारका में, किसी को भिवानी में दिए थे। लेकिन आज उनका भी कुछ भी नहीं है। देखो अब बच्चे लेके कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाए बताओ, किराए पे ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाएगा तो रंगे उनमें। किराए पे भी नहीं दे रहे? हाँ, दे नहीं रहे, ये सामने कोई भी नहीं दे रहा, क्या करें, अब ढूंढ रहे हैं हम। जैसे ये नाला तो पूरा निकल रहा है, मगर कहीं टूट रहे हैं, कहीं नहीं टूट रहे। आपको लगता है दोहरी कार्रवाई भी हो रही है? ये तो बेकार की बात है। देखो, क्योंकि नाला देखो यहाँ से देखो कितना बड़ा है, महारानी बाग में देखो जाके कितना बड़ा है। अगर यहाँ से इतना बड़ा है और बड़ा करना चाहते तो फिर इतना ही बड़ा महारानी बाग में से करें। उन सारे अमीर, हाँ वहीं, वहाँ सारे धनी लोग रहते हैं, वहाँ से भी कोठियाँ तोड़ो ना, तभी तो पता चलेगा। वहाँ 9 मीटर का है, यहाँ 22 मीटर का है, 20-22 मीटर। कोठियाँ नहीं तोड़ रही? हाँ, कोठियाँ नहीं, गरीब आदमी को उजाड़ दो। और हर बार यही
कहते पानी भरता तो झुग्गियों की वजह से भरता, अब हमारी वजह से कैसे भरता? देखो झुग्गी नाले की दीवार लगी हुई है, दीवार कहाँ, हमारे घर कहाँ है, बीच में हमने ये सरकारी दीवार है, जाहिर सी बात है सरकार ने बनाई है। हाँ, हमने तो बनाई नहीं है अपने हाथ से, हमने अपने हाथ से नहीं बनाई। 10-15 फुट का रास्ता भी है ये, हम कितना अलग है बाउंड्री वॉल से, कितना आगे हम। ये आप तमाम लोग देखेंगे जो एक रोष भी है और लोगों का दर्द झलकता जा रहा है। आप लगातार जो देखेंगे यहाँ से जो टूटने की कार्रवाई है, अंदर तक आप मकान देखेंगे तो सरकारी ने अवैध। अम्मा यहीं रहते हो आप? अम्मा मकान टूट रहा है आपका? भैया झुग्गी टूट रही है। टूट रही है आपकी भी? हाँ, तो कहाँ जाओगे आप? क्या पता भैया, झंडे में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो नेता वोट मांगने तो आते थे हाथ जोड़ जोड़ के आपसे। हाँ, बड़े अच्छे नेता हैं। अम्मा ये तो जीत गए भैया, अब नेता कुछ भी कर सकते। अच्छा, और क्या, तो आपका पूरा मकान टूट रहा है? हमारी पूरी झुग्गी टूट गई। अच्छा, सारे मकान टूट रहे हैं हमारे। इतने दिनों बाद में अब आके बनाया हमने, इतने वोट दिए, सब कुछ करा, सारे डॉक्यूमेंट से। जैसे आदमी घर बनाता है कर्जा लेके, तमाम सारी लेके हमें हम अभी तक सारे हम कर्जे में फंसे पड़े हैं। अब देखो 20-30-40 साल बाद में हमने अब बनाया घर, क्या अब देंगे हमें कस्में वादे तो इन्होंने बहुत करे, सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए। अब इतने सालों बाद में इंतजार कर करके हमारे घर टूट जाते हैं, मट्टी के घर थे वो टूट जाते थे, हमने अब बनाए हैं, अब बना लिए तो हैं, अब बनाए हैं हमने, तो अब ये यूँ कह रहे हैं कि तुम तो हवेली वाले हो और तुम तो अवैध जगह पे रह रहे हो। जब यहाँ के मीटर लग रहे, जब सिविल लाइन गिर रही थी, जब यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, 50 साल पहले ये बात नहीं सोची आप लोगों ने, किसी ने भी हैं हमारे बारे में कुछ ना सोचा। आप कब से रह रहे हो यहाँ? हमें 50 साल हो गए यहाँ पर। मतलब आप शादी करके यहाँ? हाँ, यहीं आए। बताओ, और आपके पूर्वज ही रह रहे हो? पूर्वज ही रह रहे, बताओ क्या करा जाए। अब यूँ कहते हैं आप अवैध जगह पे हो। अपने बच्चों को लेके कहाँ जाओ? कहाँ जाएंगे हम, बताओ। और कहीं भी जाएं, कभी भी अब कहीं जा रहे हैं वहाँ पर क्या नाम है, 15-15 हज़ार के, 7-7 हज़ार के इन कोठी बंगलों में हम बर्तन मांजते हैं। जब हम कमा पाते हैं, जब हम अपने घर का खाना बनाते हैं, और ये लोग अब किराया दें क्या दें। जब तक इन्होंने यूँ कहती थी कि आप लोग क्या नाम है, हम आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे हैं, अब और हम जहाँ आप रहोगे किराए पे भी हम आपको निकालेंगे भी, तो आपके लिए हम किराया भी देंगे। अब बताओ वो कस्में वादे कहाँ गए। आप यूँ कहते हो कि इस शहर को या इस देश को पेरिस बनाना चाहते, ये घर, ये इतना युवा पीढ़ी बेघर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पढ़ पाएगा ये पेरिस बन पाएगा? बराबर की सोचो ना। अच्छा, अपने ये सोचो कि हमें जीने लायक छोड़ दो, बस हमें छत छुपाने के लिए थोड़ी जगह तो दो, हम क्या करा जाए। वाल्मीकि समाज पे बहुत ज्यादा आहत सरकार की तरफ से, बहुत ज़्यादा। आप इनसे भी पूछो, देखो हम बहुत। मेरा कहने का मतलब है, सरकार को 2 वक्त की रोटी खा रहा है गरीब आदमी, उनको झेल नहीं रही है। गरीब आदमी अपना कैसे कैसे गुजारा करता है। हमारा बचपन यहाँ बीत गया, हम यहीं पैदा हुए, तो सरकार ने आज 50 साल पहले क्यों ना सोचा था ये बसाने से पहले कि उनका उजाड़ना था, तो हमें बसाया क्यों यहाँ पे? दिलासा दिए तुम्हें यहीं मिलेगा, तुम इसको जिता दो। तुम तो पैर में भी पकड़े थे हमारे पैर पकड़े, और हमसे पैसा भी लिया है जब डॉक्यूमेंट्स बने थे ना, जब यहाँ पे जब कहते तुम्हें मकान वहाँ दिए, जरा हमसे 90 लाख हजार रुपया लिया, 90 हज़ार रुपया, किसी 70 हज़ार, किसी 60 हज़ार, ऐसे गोलमाल करके हमसे पैसा भी ले लिया। आज हमें बेघर करा जा रहा है। दर्द है इन लोगों में, आप देखेंगे तो तमाम आप भी यहीं रहते हो? ये बोलने को मना कर रही हैं। आप देखेंगे तमाम तरह की कार्रवाई, और कुछ महिलाएं एक बार बात करते हुए देखेंगे। और आप ये देखिए, ये नाला है जिसकी वजह से पूरी कार्रवाई जो है वो हो रही है, और लगातार नाला चौड़ा करने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। यही वो नाला है जो महारानी बाग पर थोड़ा सा कम चौड़ा है, उसके बाद जो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, और इसको लेकर ही जो लोग हैं वो लगातार कहते हैं, महारानी बाग के, जिन्होंने पेटिशन डाली कि इस नाले की वजह से उनके घरों में पानी भरता है, जिसकी वजह से आज जो ये झुग्गियों के लोग हैं ये बेघर होने को मजबूर हैं। अब हम कुछ महिलाओं से बात करके एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब जाकर बेघर होने वाली स्थितियाँ। आप यहीं रहते हो? हाँ, यही रहते भैया। आपका ही मकान टूट रहा है? हाँ भैया, ये टूट रहा है। ये आपने खुद ही तोड़ा अभी तो फिलहाल? जब बोला था सरकार ने कि ये हटा दे, तो तोड़ दिया था। तो ये आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो हो गए भैया
आप शादी हो के यहीं आए सादे। वैसे तो 40-50 साल हो चुकी हैं यार, तो आपके पूर्वज यहीं रह रहे थे। यहाँ यहीं रह रहे थे। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे आपके, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? क्या करें भैया, कहीं कमरा नहीं मिल रहा, पूरा ढूले। हाँ भैया, मोती मर गो, बाकी बच्चे मर जाए और जो प्रधान है उनके बेटा मर जाए, जो मेरी आत्मा को असराप पड़ेगा। मैं हमें हुई गई 70-80 साल है यहाँ। इंदिरा गांधी नहीं मरी है तो सब पहले के रह रहे हैं। जब मोती ने जा कह दी मैं वोट दे, जहाँ जुग्गी है तई मकान देंगे। नहीं एक सेकंड, ये बताओ, ये लगातार जो कार्रवाई हो रही है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? अब ये तो मोदी जी जानेंगे कहाँ जाएंगे, उन्होंने बेसहारा तो कर दिया लोगों को। आप कितने लोग हैं आप वाल्मीकि समाज के? भैया अब कम से कम 2000 तो हैं हमारे वाल्मीकि समाज के। वाल्मीकि समय आके हम वाल्मीकि हैं। पल्लंग से वो दीवार लगी है, पीछे पीछे बंगाली है, और जालंग से हमारे सब वाल्मीकि हैं। अम्मा, ये आप पे सरकार की तरफ से ये भी आरोप लगा कि आप तो बांग्लादेशी हो, यहाँ आके रह रहे हो आप। नहीं हमें नहीं लगा हुआ है, हमें तो मालूम है, इन्हें सब मालूम है कि ये अब इनकी आईडी है, हमारी आईडी है। तो हमने बेटा, हमने अपनी आईडी, हमने हमारे बच्चे गए क्वार्टर ले ला हुआ। तो आपसे भी पैसा लिया है। सब बता रहे हैं कि उस समय जब शीला दीक्षित की सरकार थी, सबसे 1000-1500 मतलब 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए की आपको वहाँ फ्लैट देंगे। हाँ लाए थे, सबके लाए, न पिलोट दे और न कछु दिया, कागज फागज सब बने धरे हैं बेटा हमारे, और सब देख के आए हुआ। अब ये बताओ, सरकार से क्या चाहते हो आप? हम तो यह चाहता है कि भैया हमें 4 पाई की कहीं जगह दे दी, हमारे बच्चे पढ़े और हम अपने रहते तैसे करके कहीं बना के दे दो। अच्छा, मतलब कहीं भी दे दो, मगर एक छत दे दो। दे दो, हमारी छत भी ऊपर छत दे, सिर छिपाने को हमें एक छत दे दो, हमें चाहे कहीं दे। अब ये बच्चे को हम कहाँ ले जाएं? सड़क पर रख के तो अपने बच्चे नहीं पाल सकते ना, कहीं तो दे सरकार, अगर यहाँ से बेसहारा कर रही है तो। आप भी यहीं रहते हो? जी भैया। आपकी भी टूट गई? हाँ भैया, फ्लैट टूट रहेगा भैया, मकान मिलना चाहिए, जितना में आधा मिल जाए वही बहुत है। नहीं, जब ये दीवार बनी नाले की, तो ये भी सरकार की बनाई है, आपने तो अपने से बनाई नहीं है। सरकार ने बनाई है। सरकार जब आप सेपरेट कर दिया तो वही सवाल है कि अब जाकर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? वही, अब उनको रोड चाहिए, कहते हमें रोड चाहिए, निकलने की जगह चाहिए। आज से 50 साल पहले ये 4 फुट का नाला था। कुछ भी यहाँ नहीं, जैसे महारानी बाग में भी नाला छोटा होता है, तो वहाँ तो कोठियों पे कोई वहाँ कुछ नहीं होता, गरीब लोगों की ही बस वो होती है। इतनी सालें हमें 60-70 सालें हो गई, महारानी बाग में आज तक पानी नहीं भरे गई, और जब तो छोटा था नाला, अब जो बड़ा हो गया है, तो अब जो बड़े नाले में कैसे पानी महारानी बाग में भर जाएगा? और फिर बीच में जुग्गी टूटेंगी, पिलंजी नहीं टूट सकती है भाई, पिलंजी भी तो टूट सकते हैं, एक घाई तो लगाओ कि गरीब। आपने क्या बोला है आपसे? पूरा मकान तोड़ेंगे या फिर कुछ हिस्सा जाएगा? कछु ना, पूरा ही दिया जा रहा है, वो बिल्डोजर पूरे पे लगा रहे हैं। पूरे पे ही लगा रहे भैया, हमें ऐसे कहे कहीं दे, हमें ये छत झुकान कर दे। आपके घर में कितने लोग होंगे? हमारे देखो 3 लड़का हैं, एक के 4 लड़का हैं, एक के 2 लड़का हैं, एक के 2 लड़का हैं, और बेटा हम हैं, और तीनों बहुएं हैं, और 2 नाती हैं, 2 नातने पंथी हैं, हमारी पूरी। कहाँ लेके जाओगे? तो आप बताओ बेटा, हम कहाँ ले जाएं? आप कर सकते हो, तुम वीडियो बता तो सरकार भी नहीं पा रही कि कहाँ लेके जाओ, कहाँ करें बेटा। पहले कहीं बसा देती, जब जाके तोड़ती ना, पहले से ही बेसहारा करे, सड़क पे लेके जाए। तो हम 1 महीना का वायदा दे देते। आपको कितने दिन पहले नोटिस चिपका? 2 दिन दिए हैं। 2 दिन में बेटा कहाँ जाओगे तुम बताओ, अब कहाँ जाए? जो 2 दिन में कहाँ क्वार्टर ले हुए बेटा, कहाँ जाओगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाओगे? हम ये बताओ, हमें बता दो कि जहाँ जाएगी। हम कमरे में भी 10,000 रुपए ले रहे हैं किरायों के, कमरों के, कहाँ जाएंगी पब्लिक? कितों कर दो, एक कमरा का 15,000। अब जब जुग्गी तोड़ रहे हैं, कमरे ले रहे हैं ना, उनके 15-15, 20-20 हजार रुपए मांग रहे किराए के। आप तो दे नहीं पाओगे। हम कहाँ से दें? दिहाड़ी मजदूरी वाले बेलदारी करी आते हैं, आके बना के खा लेते हैं। देखोगे एक लोगों में रोष है और सरकार के खिलाफ एक
गहरा रोष इन लोगों ने व्यक्त किया है। तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर इस पूरे अतिक्रमण को हटाना ही था तो उससे पहले इनके रहने की कोई व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए थी। फिलहाल लोगों में रोष है, एक भारी आक्रोश दिखता है और ये लोग परेशान हैं कि आखिरकार अपना दर्द बताएं तो बताएं किसे। तमाम तरह के वादे दिल्ली के चुनावों में इनसे किए गए थे, मगर उन चुनावों पर और उन वादों पर सरकार खरी उतरती नहीं उतर पा रही है। कैमन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।